हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डायबिटीज यानी शुगर के बारे में बात करेंगे आपसे कि डायबिटीज की क्या टाइप्स होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट एक होता है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अगर किसी को डायबिटीज है उसको क्या दिक्कत हो सकती है, अगर डायबिटीज को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। किसी की शुगर अगर 200 रहती है या 250 रहती है, उसको हम आयुर्वेदिक दवाओं से कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज से, परहेज से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। किसी की अगर शुगर 500 है, 600, उसमें क्या करना रहता है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो अगर डायबिटीज के आप पेशेंट हैं या अगर आप डायबिटीज के मरीज का इलाज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज मिलाइटस, ये शुगर डायबिटीज मिलाइटस, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको हम आईडीडीएम बोलते हैं और एनआईडीडीएम बोलते हैं। इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, ये टाइप 2 डायबिटीज। आप एक चीज ये जानिए कि छोटे बच्चों में कभी कभी आपने देखा होगा कि डायबिटीज शुगर हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन से मरीज को ट्रीट करना है, कौन से मरीज को नहीं ट्रीट करना है, ये बहुत ज्यादा नॉलेज होने वाला है। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है 10 साल का, 12 साल का, उसको अगर शुगर है तो उसको आप इस समझ लीजिए कि उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में होती है, चाहे चिल्ड्रेन में होती है, एडोलसेंट में, यानी कि वही 10-12 साल, 15 साल के अंदर में ये शुगर ज्यादातर होती है। 10% ऑफ ऑल केसेस, यानी जितने भी शुगर के केसेस है उसमें 10% ये डायबिटीज पाई जाती है। एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इसका जो मेन काज है वो इसमें इंसुलिन होता ही नहीं है। बॉडी का इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से निकलता है। ये हमारे शुगर लेवल का, जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ भी उसको करें, ऐसे ऐसे पेशेंट में दवा का कोई रोल नहीं होता है। दवा बहुत कम काम करती है क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन होता ही नहीं है। तो दवा हम देकर क्या करेंगे? दवा, इसलिए इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ऐसे मरीज को आपको तुरंत कोई भी जो भी डायबिटीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उसके पास ऐसे पेशेंट को रिफर करना है। आपको इस ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी बच्चों में हाथ नहीं लगाना। कोई आम जो भी प्रैक्टिशनर है, ऐसे पेशेंट को बिल्कुल हाथ न लगाए, तुरंत उसको रिफर कर दे। इसके काज में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि पंक्रियास के जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी वजह से, चाहे वो बचपन से ही, कुछ लोगों में नहीं होता तो उसमें बचपन से शुगर डेवलप हो जाती है, किसी को कोई मेडिसिन चलने की वजह से, कोई साइड इफेक्ट होने की वजह से 10 साल बाद, 15 साल बाद खराब हो जाता है पंक्रियास, तो बाद में उसको सिम्टम्स आते हैं। अब हमें जान लेते हैं कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एनआईडीडी क्या होता है। तो ये आमतौर से 35 साल से ऊपर लोगों में होता है। 30 से 35 साल के बाद ही ये शुरू होता है। ये बहुत कॉमन है। तकरीबन डायबिटीज के जो भी केसेस हैं वो 80 to 90%, 80 से 90% ऐसे ही पेशेंट आपको मिलेंगे। और इसका जो काज है वो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, पहला काज या तो इंसुलिन कम हो, और दूसरा काज ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। इंसुलिन तो हो, कम हो नहीं बल्कि पूरा हो, लेकिन रेजिस्टेंस हो, जो इसके रिसेप्टर होते हैं, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती रहती है, जब इंसुलिन यहाँ पे है, ये इसका रिसेप्टर है, यहाँ पे जाके इसको काम करना है, तो यहाँ पे कोई चीज आकर उसको ब्रेक करती है। इंसुलिन खून के अंदर होता है लेकिन ये काम नहीं कर पाता है। अब जैसे ही मरीज दवा खाता है तो ये रिसेप्टर, यहाँ से ये ब्रेक खत्म हो जाता है और ये काम करना चालू कर देता है। तो इसीलिए बड़े लोगों में भी जब इंसुलिन बिल्कुल कम हो जाता है या काम नहीं कर पाता, तो उसमें भी इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जब इंसुलिन का इंजेक्शन लगना चालू हो जाए, इसका मतलब यह है कि दवा काम नहीं कर रही है या आपका इंसुलिन लेवल का कम है या पूरा नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। उसके बाद हम इसके मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण होते हैं, यानी शुगर के मरीज में क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या लक्षण आएंगे और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो सिम्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं पोलीयूरिया। इसमें पेशाब मरीज को बहुत ज्यादा होगा। पोलीफेजिया, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। पोलीडिप्सिया, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी मरीज को। इसमें ब्लड विजन होगा, आंख से कम दिखाई देगा, आंख से उसको धुंधला दिखाई देगा। इसी तरीके से उसको नमनेस रहेगा, हाथ पैर में झंझनाहट या सुनपन जैसी कंडीशन हो सकती है। ऐसे पेशेंट में डिलेड वोंड हीलिंग, यानी जख्म कोई भी होगा वो बहुत लेट ठीक होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। कोई भी डायबिटीज का मरीज होगा तो जख्म बहुत लेट ठीक होगा। शुगर के एक नॉर्मल लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर फास्टिंग में 90 to 120 mg पर डेसीलीटर, 90 से 120 mg पर DL, ठीक है, ये होता है। और खाना खाने के बाद अगर कोई चेक करवाता है तो उसकी अगर 170 के अंदर आती है, 170 अप टू 170 है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर किसी का शुगर लेवल 200, 220 है, 240 है, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना रहता है। ऐसे पेशेंट को मैं बताऊंगा अभी कि क्या करना रहेगा। अब हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, नस में प्रॉब्लम होगी। ये शुगर की वजह से नसें कमजोर होने लगती हैं, नस में जो जितना सिग्नल आगे जाना चाहिए या आना चाहिए उतना आ नहीं पाता है। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज के मरीज कहीं बैठे रहते हैं, आग के पास बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता, उनका पैर जल जाता है, उनके पैर में सुनपन आ जाता है, नसें सही से काम नहीं करती है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी, रेटाइनोपैथी इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आंख में भी जाकर के शुगर
के कुछ पार्टिकल्स स्टोर हो सकते हैं, या उसकी वजह से उसको ब्लड विजन हो जाता है। कभी कभी बीपी की वजह से, शुगर की वजह से बीपी बढ़ता है, बीपी की वजह से भी वहां पे हेमरेज हो जाता है और आंख से भी कम दिखाई देता है। इसी तरीके से डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, शुगर की वजह से गुर्दे भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशन यही होते हैं। तो शुगर के मरीज में ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप हमेशा अपने शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना चाहिए। अब हम जानते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं डायबिटीज के मैनेजमेंट की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं, यानी शुगर के मरीज का इलाज कैसे किया जाता है। अगर मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं। अगर आयुर्वेद में बात करें उसमें भी कुछ दवाएं आती हैं जो डायबिटीज को बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। आयुर्वेद की दवाएं क्या करती हैं कि आयुर्वेद यूनानी की, ये आपके बीटा सेल, जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उसको मजबूत करती है, उसके फंक्शन को इंप्रूव करती है, उसको बढ़ाती है। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उससे उनको बीटा सेल से कोई मतलब नहीं है। वो आपके जाके रिसेप्टर पे काम करती है, आमतौर से रिसेप्टर पे ही काम करती है और इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाती है, इंसुलिन के काम को बढ़ाती है। क्योंकि किसी वजह से जो इंसुलिन कम हो रहा है, ये इंसुलिन के काम को बढ़ाती है, या फिर जो इंसुलिन रुक रहा था, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा था, उसको बढ़ाती है। तो दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग है। जो यूनानी दवाएं हैं वो आपके बॉडी को मजबूत करके इंसुलिन को बढ़ाती हैं, शुगर लेवल कम करती हैं, और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो डायरेक्टली शुगर लेवल को कम करती है इंसुलिन के साथ मिलकर के। तो मॉडर्न में अगर हम बात करें तो इंसुलिन इंजेक्शन जो सबसे लास्ट होता है, डॉक्टर्स मॉडर्न को जो भी डॉक्टर होते हैं, जो भी डायबिटीज के डॉक्टर होते हैं शुगर के, वो उसमें किसी की मेटफॉर्मिन चलती है, किसी की गिलिमेप्राइड चलती है, किसी की पायोग्लिसराजोन चलती है, किसी की सीटाग्लिप्टिन चलती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपका शुगर लेवल कितना है। अगर किसी भी चीज से नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर डॉक्टर डायरेक्ट आपको इंसुलिन इंजेक्शन पे रख देते हैं, जो सब लोग जानते हैं। तो ये मॉडर्न मेडिसिन हैं जो डायबिटीज के मरीज में चलती है। जो भी दवा आपकी चल रही है, जैसे आपके डॉक्टर ने चलाया है वैसा आप उसको इस्तेमाल करिए। अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, 200-250 अभी इसको शुरुआत है, तो लाइफ स्टाइल चेंज करके, परहेज करके, लाइफ स्टाइल में मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट मील ले, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाए, थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा वॉकिंग करे, इसी तरीके से मीठी चीज बिल्कुल बंद कर दे, और जो भी आलू है और आपका ये मटर है, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद आप डाइबिकॉन टेबलेट आता है, ये हिमालय का है, ये अपने मरीज में आप इस्तेमाल करा सकते। जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीज में आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। एक गोली सुबह शाम, जैसी आप कंडीशन देखें उस हिसाब से इस्तेमाल कराएं। और डायबिट ये है, इसका हमदर्द का है, डायबिट कैप्सूल आता है शुगर के लिए, इसको भी आप अपने मरीज में 2 कैप्सूल सुबह शाम या 1 कैप्सूल सुबह शाम देखने, उसी कंडीशन देख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस फील्ड में नहीं है वो दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, डॉक्टर जरूर सलाह लें, वरना दवा उनको नुकसान कर सकती है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।